कल मैंने वीडियो नहीं डाली, कल तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। पर मैं सच बताऊँ, कल से ज़्यादा मेरा आज हाथ पेन कर रहा है। और मैं आज ये कैमरा खोल के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने एक बात करनी है तुम्हारे साथ। जैसे कि मेरी बात है, तुमने देखा होगा यूट्यूब पे ना कुछ ऐसा कंटेंट अभी दिख रहा होगा, तुम एलन चौधरी की वीडियो आ रही होगी तुम्हारे पास, जिसके अंदर एलन चौधरी ऐसे कंटेस्टेंट को लेके आते हैं या कंटेंट क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को लेके आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हद गालियाँ देते हैं, या तो उनकी बहुत लड़की होती है जिसकी हद बजाई जाती है। तो कितना ज़्यादा कैजुअल है, और क्या ही यही ही रियलिटी है हमारे इंडिया की, हमारे ही कल्चर की, हमारे ही जेनजी की। चलेगा लौड़ा पिट जाएगा मेरे से। जसुदी बल्ले बल्ले, तू भी छोटा, तेरा भी छोटा। हाँ दिखा, दिखा। देखो भाई, मुझे याद है वो दिन जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, 11th और 12th की बात थी। तो जो हम तो लोग थे, मैं जब +1 में था तो हम ज़्यादा इतने ज़्यादा हरकतें नहीं करते थे। पर जो हमारे जूनियर बंदे होते थे ना, मतलब जैसे कि 9th क्लास के, 10th क्लास के बंदे, भाई वो इतने ज़्यादा हद थे। वो लड़कियां थी उतनी गंदी गंदी गालियाँ देती थी, ठीक है, और आपस में लड़ती थी। देखो भाई, हम मेरे से तो कभी किसी का पाला नहीं पड़ा, अगर पड़ता तो भाई मैं फिर ढंग से बताता किसी को। पर मैं जस्ट इतना बताता हूँ कि हद है भाई। और मेरे पास एक वीडियो थी जो हमारे चंडीगढ़ स्कूल के, जिसके अंदर एक दूसरे की लड़की, 2 लड़कियां आपस में लड़ रही है, बहुत बुरी तरह लड़ रही है। उनमें से एक आंटी आती है बचाने, और उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसको भी परे दूर फेंक के मारते हैं, और गालियाँ चल रही होती है, उनको किसी चीज़ की मतलब लिहाज नहीं है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ क्या इम्पैक्ट करेगी। देखो भाई, आने वाली जनरेशन क्या होने वाली है, आने वाली जनरेशन इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर गालियाँ देना बड़ा कॉमन होगा। उन्होंने अपनी फैमिली के सामने गालियाँ बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। जैसे कि उनका ना जो मतलब एक बैरियर था, एक जो भी चीज़ें थी मतलब गालियाँ देने की। देखो, मैंने आज तक कभी अपने पेरेंट्स को गालियाँ दी है, पर मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पेरेंट्स तक को गालियाँ दे रखी है, और ऐसी वैसी छोटी मोटी नहीं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ भाई। और मैं हैरान हूँ कि उनके पेरेंट्स कैसे सुन लेते हैं। और जबकि ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है, उनके पेरेंट्स हद स्ट्रिक्ट हैं, पर वो फिर भी उनकी गालियाँ सुन लेते हैं। और ये चीज़ और बढ़ने वाली है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम देखोगे कि आने वाले जनरेशन के अंदर बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जैसे उनकी एज टपेगी। मतलब जैसे 18 के हो जाएंगे वो, क्योंकि उनको प्यूबर्टी हिट होएगी और उनके माइंडसेट नहीं मैच करेगा। उनकी वो अलग थॉट सोचेंगे, वो अलग थॉट सोचेंगे। डिबेट करने के बजाय वो उनसे लड़ेंगे, उनसे डायरेक्ट लड़ाई करेंगे। तो जस्ट मैं जिस हिसाब से दुनिया देख के, ये सब चीज़ें देख के बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाला है। और तुमने तो अभी ट्रेलर ही देखा है, और मुझे पता है कि जितने सारे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते होंगे कि गाली ही तो दे दी है, गाली देने वाला। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम फीड भाई, रीलें मेरे पास ऐसी ऐसी आती है जिसके अंदर गालियाँ ही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उसको बिना नहीं देख सकता, बिना ईयरफोन के नहीं देख सकता भाई मैं ऐसी चीज़ें। तो भाई गालियाँ हद हो गई हैं, और मतलब एक दूसरे को गाली देना कूल समझा जा रहा है। जबकि मैं भी गाली देता हूँ, पर मैंने कभी अपने पेरेंट्स के सामने गाली नहीं दी है। जस्ट मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी को एक बारी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखी थी हमारी, मैंने पागल बोल दिया था, और मुझे उसका आज तक रिग्रेट हो गया है। रिग्रेट होता है, 1.5 से 2 साल हो गए हैं, आज तक रिग्रेट होता है मेरे को। और मैंने ऐसे बच्चे देखे भाई, अपने मम्मी पापा को गाली देते हैं, माँ बहन की। मैं हैरान हूँ इन चीज़ों से, और मैं सच बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अब देखो भाई, 2 तरह के लोग होते हैं बंदे। पहला बंदा तो जो इन चीज़ को कॉमन मानता है, और दूसरा बंदा जो कि इन चीज़ों को बड़ा अजीब मानता है। पर उनको ये नहीं पता कि एवरेज मैन, एवरेज फीमेल या एवरेज बंदे कैसे हैं। एवरेज बंदे बिल्कुल ऐसे हैं, उनको ये जो बॉडी शेमिंग है, ये कलर वाइज शेमिंग है, ये सब करना बहुत कूल लगता है। औरा वाला नाम कहाँ से सुन लिया उन्होंने, तो देखते हैं ना कि भाई बजाने की, हम बजा दिया हमने तो किसी की, हम तो भाई ऐसे बंदे चिल आउट बंदे। भाई नहीं इज्जत होगी उनकी, रियल लाइफ में उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। जो लड़कियों की बजा बजा के जा रहे हैं ना एलन चौधरी की वीडियो पे, या लड़कियां भी दूसरे को गालियाँ दे के रिस्पॉन्स दे रही है। देखो भाई, अगर कोई छेड़ेगा तो रिस्पॉन्स देगी, या मतलब ईंट का जवाब पत्थर वाला सीन है यहाँ पे। तो जस्ट मैं इतना कहूँगा कि भाई ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी, और तुम देखोगे कि इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये लड़ाई हद तक बढ़ जाएगी भाई।
पता नहीं यार, मैंने अपने +1 +2 तो बिल्कुल शांति में निकाल दी। 1-2 बार लड़ाई हो रखी है मेरी, पर ऐसी वैसी लड़ाई नहीं कि लड़कियाँ ही लड़ रही है बाल पकड़ के भाई एक दूसरे को मार रही है। मैंने लड़ाइयाँ बहुत देखी है लड़कियों की, पर भाई हद है, और ये बढ़ने वाली है। और चीज़ ध्यान रखना तुम अपना, अपने अपने जो यंगर होंगे तुम्हारे घर पे, उनका ध्यान रखना कि वे कैसे कर रहे हैं। अपनी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए तुम्हारी। अगर तुम बड़े हो भाई या बहन, अपनी इज्जत बरकरार रखना। अपने छोटे भाई बहन को समझना, पहली बात तो उनकी जो भी गलतियां हैं उनको देखना कि यार क्या गलती करी है। उन पे शाउट नहीं करना डायरेक्टली, उनको चीज़ों को समझाना, जो कि एक अच्छी पेरेंटिंग में आता है। क्योंकि तुम टीनेजर हो, जो मर्जी हो, तुम्हारा छोटा भाई होगा या बड़े भाई होगा, बड़ा भाई है तो उसको समझना कि भाई उसने दुनिया देखी है, उसकी माइंडसेट थोड़ा अलग है, सोच थोड़ी अलग है, पर कोई नहीं, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना, अगर समझता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम आएगा ना, वो समझ जाएगा जब तुम्हें देखेगा ना बड़ा होते हुए। मैंने ऐसे देखे हैं भाई बहन, जैसे कि एक बड़ा भाई था मेरा दोस्त, मतलब मेरे हान का दोस्त था, उसका जो छोटा भाई था वो भाई उसको अपने छोटे भाई को ऐसे रखता था, भाई ये चल तू जा गवार, ये है वो है। पर जैसे ही उसका छोटा भाई बड़ा होने लगा ना, मतलब जो छोटा उसका ब्रदर है बड़ा होने लगा तो उसकी मतलब वो उस अपने भाई से पूछने लगा, अपने भाई से राय लेने लगा, अपने भाई की सुनने लगा, हर चीज़ करने लगा। तो जस्ट मैं यही कहता हूँ, बड़े होने के साथ साथ रिस्पेक्ट भी बनती है। और ये मर्यादा जो है ना, ये ऐसी नहीं है, और यूँ नहीं है कि हमारे देश में ही है भाई, हर किसी के आगे मर्यादा चलती है। यही हमारी सेंस है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन वाला सीन है ना। सिविक सेंस तो भाई देख रहे हो कैसी है, ऐसे हमारी कितनी सारी सेंसेस ख़त्म हो जाएगी। सिविक सेंस ख़त्म होगी, कॉमन सेंस ख़त्म होगी, रिलेशन में कैसे रहना है इसकी सेंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं 2 दिन बाद आया हूँ और वीडियो तगड़ी दे के जाऊँगा। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो बढ़िया भाई गौर फरमाना इस पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात थी है। आज मेरा हाथ ज़्यादा दुख रहा है, पर मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ एनवायरनमेंट को, इसकी रिगार्डिंग वीडियो बनानी चाहिए। और बाकी भाई मस्ती मारो, तुम जो मर्जी करो, बस रिस्पेक्ट करनी बनती है यार, बनती है यार। अच्छा नहीं लगता ना यार, किसी को तुम उल्टा कह रहे हो। माना कि 2 दिन क्या हो जाएगा, 1 रील कटेगी, 2 रील कटेगी, एक बारी और फार्मिंग हो गई तुम्हारी, मस्ती काट रहे भाई, तुम्हारे अपने ग्रुप के सामने इज्जत बन जाएगी। नहीं बनेगी भाई इतनी ज़्यादा इज्जत तभी बनेगी जब तुम रिस्पेक्टफुली डिबेट करोगे किसी के साथ कि भाई चलो हाँ, अब कह सकते हैं जैसा गरम तवे पे ही हथौड़ा मारा जाता है, मतलब बहती गंगा में ही हाथ धोया जाता है। तो जस्ट मैं गो विद द फ्लो वाला सीन है। एलिन क्या नाम उसका, एलन चौधरी भी अब ऐसी, उसको पता है कि भाई कैसे किया जाता है, एल्गोरिदम को कैसे छेड़ा जाता है, कैसे ब्रेन रॉट कंटेंट ना देके ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, ये जो जिससे बंदे परेशान होते हैं वो वाला कंटेंट दे के कैसे उकसाया जाता है लोगों को कि हाँ भाई, तो ऐसे ही चढ़ते हैं भाई लोग। तो उसने इसी तरह का यूज़ किया भाई, बहुत अच्छा यूज़ किया इस चीज़ का, पर कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो दिस बॉय मैडी गेट अ बडी, बाकी ध्यान रखना, क्या कहते हैं यार उसको।